गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को रीड किया था मैटर कितने प्रकार का होता है। मैटर 3 टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब हम रीड करेंगे चेंज ऑफ स्टेट, मतलब मैटर की अवस्था किस प्रकार से चेंज होती है उसके बारे में हम रीड करेंगे। कैसे होगी वो देखिए। वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। कोई भी मैटर हो उसकी अवस्था चेंज हो सकती है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, किस प्रकार, हीटिंग करने पर या गर्म करने पर या फिर कूल करने पर, ठंडा करने पर। ओके, डू यू नो हाउ दिस हैपन्स? आप जानते हैं ये कैसे होता है। लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग अफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर। आइए देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है कि कोई भी मैटर के मोलिक्यूल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है जब हम उन्हें गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं। ओके, आगे देखिए। इवेपोरेशन मीन्स भाप में कन्वर्ट होना। किस प्रकार से होता है देखिए। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो ये किस में चेंज हो जाता है, पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑन हीटिंग, ये इसलिए होता है क्योंकि हम इसे क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। द वाटर मोलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, और जो पानी के मोलिक्यूल्स होते हैं जब हम उसे गर्म करते हैं पानी को, तो उसमें क्या होता है, तेज़ी से बॉईल होने लग जाता है। देखा होगा आपने, पानी बॉईल होने लग जाता है, ऊपर की तरफ आने लग जाता है और वो क्या हो जाता है, ऊपर धुआं सा, भाप सा इस प्रकार से दिखाई देने लग जाता है ना। तो फिर उसके मॉलिक्यूल्स में क्या है, मूविंग फास्टर, वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। दे बिकम फ्री एंड एस्केप इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कैन मूव। दे बिकम, वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम, वो हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। एंड एस्केप इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वो क्या, गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, जिससे कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हवा के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली, और वो मूव करने लगते हैं। एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली, और हवा में क्या हो जाते हैं, वो फ्री होकर घूम इधर उधर दिखाई देने लग जाते हैं भाप के रूप में। ओके, दैट मीन्स जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके बाद पानी क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है काफ़ी, और उसके ऊपर आसपास आप कभी भी नोटिस करना तो वो धुएं की तरह रूप में दिखाई देगा। वो क्या होता है, वाटर वेपर होता है, पानी की बूंदें होती हैं जो भाप के रूप में ऊपर उठ रही होती हैं। और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस, जो लिक्विड होता है उसे क्या होता है, लिक्विड अवस्था को जब हम गैस अवस्था में चेंज होता हुआ देखते हैं, गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हम लिक्विड को गर्म करने पर गैस की अवस्था में परिवर्तित होता हुआ देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, भाप हो जाता है। ओके, उसे क्या बोलते हैं, भाप। ओके, आगे देखिए। कंडेंसेशन मतलब संघनन। व्हेन स्टीम गेट्स कूल्ड, जब भाप को, स्टीम मतलब भाप की बूंदों को, भाप को ठंडा किया जाता है। मतलब कोई भी प्रेशर कुकर लगा लीजिए, उसके अंदर हम सब्जी रखी हुई है या पानी रखा हुआ है, उसके अंदर अगर वो गर्म हो गया है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हमने की है गर्म, जब हम उसे कूल करते हैं तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, जो ऊपर उसके पानी की बूंदें होती हैं वो पहले भाप बंद था, वो हमारा लिड क्या है, ढक्कन क्या है, बंद है। अब उसे हम हटाएंगे तो पानी की बूंदें ठंडी होकर वो पानी में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब पहले वो भाप बनती हैं, फिर जब वो ठंडी हो जाती हैं तो वो दोबारा से वो पानी बन जाती है। ओके, इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन। जब भाप को ठंडा किया जाता है तो वो संघनित होकर पानी दोबारा से बन जाता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम,
ये इसलिए होता है क्योंकि स्टीम को क्या हो जाता है, ठंडा करने की वजह से होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोवर, और पानी में ठंडा करने से उसको ठंडा करने से क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स स्लो अवस्था में हो जाते हैं। मतलब गर्म करने पर मॉलिक्यूल्स तेज़ हो जाते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं, और ठंडा करने पर स्लो हो जाते हैं। दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड कम क्लोजर टू वन अनदर टू फॉर्म वाटर, और वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वो फ्री मतलब मूव करने के लिए फ्री नहीं हो पाते अच्छे से, मतलब जैसे गर्म करने पर अच्छे से मूव कर पाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो ठंडा करने पर उतना मूव नहीं कर पाते। एंड कम क्लोज़र, और ठंडा होने पर वो क्लोज आ जाते हैं पानी में परिवर्तित होने के बाद। ओके, द चेंज ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड, the change of a gas into liquid state on cooling is called condensation। अब क्या कह रहे हैं कि गैस को ठंडा करने पर जो लिक्विड की अवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड में जो परिवर्तित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। ओके, मतलब जब हम प्रेशर कुकर के अंदर हम क्या देखेंगे, स्टीम भाप बनी हुई है, तो उसको जब वो ठंडा हो जाता है तो जो पानी भाप बनी हुई होती है वो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो लिड कर ऊपर ही रह जाती है। ओके, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है भाप। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब इवेपोरेशन था लिक्विड का गैस में बनना, और कंडेंसेशन का गैस का पानी में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना ठंडा करने पर उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखिए मेल्टिंग, आइस इज़ अ सॉलिड, आइस क्या है, कठोर होती है, सॉलिड होती है। व्हेन इट इज़ केप्ट एट वार्म प्लेस, जब हम इसे गर्म प्लेस पर रखते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस इंक्रीज, तो गर्म करने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट होती है, जो हलचल होती है, वो तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म, और वो फ्री हो जाते हैं कठोर भाग से। मतलब वो जो आइस होती है हमारी कठोर होती है, और जैसे ही उसे हम गर्म प्लेस पर रखते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है, और उसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो अपना रिजिड फॉर्म छोड़कर क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। ओके, दे बिकम लूजली पैक्ड, और वो क्या हो जाती है, लूजली पैक्ड हो जाती है, मतलब पानी बनना स्टार्ट हो जाती है। एंड फॉर्म वाटर, पानी बनना स्टार्ट हो जाती है। द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब सॉलिड को लिक्विड की अवस्था में चेंज करना, सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड की अवस्था में लिक्विड में परिवर्तित करना, उसे क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, फ्रीजिंग व्हेन यू कूल वाटर, जब आप पानी को ठंडा करते हो, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन। अब आपने नोटिस किया होगा, जब हम कोई भी मैटर गर्म करते हैं उसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट तेज़ी से बढ़ जाती है, और जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है। ओके, व्हेन यू कूल वाटर, जब आप पानी को ठंडा करते हो, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, तो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट स्लो हो जाती है। दे कम वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड पैक इनटू अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस, और वो क्या हो जाते हैं, क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, मतलब इतना क्लोज हो जाते हैं कि वो एक कठोर शेप में परिवर्तित हो जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, आइस बन जाते हैं। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब क्या है, लिक्विड को सॉलिड अवस्था में चेंज करना ठंडा करने पर, मतलब लिक्विड को ठंडा करने पर, मतलब कूल करने पर, फ्रीज करने पर सॉलिड अवस्था में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। ओके, अब देखिए हमारा ये है आइस है। अब देखिए एरो, एक है फॉरवर्डिंग एरो है और एक रिवर्स में है। ओके, आइस किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में ना।
तो जब हम उसे हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो किस अवस्था में आ जाता है वो? वाटर में, जो कि हमारी लिक्विड की है। फिर उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है भाप में परिवर्तित होता है। फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है? गर्म करते हैं तो फिर से वो स्टीम में, भाप में बन जाता है। ओके, और गैस में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और फिर गैस है जो, अब रिवर्स में देखिए स्टूडेंट, गैस है जब हम उसे कूल करते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है? वाटर में परिवर्तित होता है। आपको बताया था जब गैस होता है और उसे कूल किया जाता है तो उसे वाटर में आ जाता है वो फिर से, और वाटर से फिर से उसे जब कूल किया जाता है, मतलब फ्रीज में रखा जाता है, तो फ्रीज़ करने के बाद वो क्या बन जाती है? फिर से सॉलिड अवस्था में हो जाता है। मतलब आइस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉरी स्टूडेंट्स। सो लिक्विड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हमारी मतलब ओवरऑल क्या है हमारा कहने का मीन, कि मैटर की अवस्था चेंज की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे 2 MCQs हैं स्टूडेंट्स, आपको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।